सास की ननद। पूनम अपनी सास माला, ननद प्रीति और पति विपिन के साथ रहती है। एक दिन पूनम सबके लिए छोले बनाने जा रही थी। तभी रसोई में पूनम की ननद प्रीति आ जाती है और अपनी भाभी को छोले बनाते हुए देखकर कहती है, भाभी ये क्या है? आप किससे पूछकर छोले बना रही हो? आपको नहीं पता क्या कि मुझे छोले अच्छे नहीं लगते और मैं छोले खाती भी नहीं हूँ। लेकिन ननद जी, मैं ना छोले बहुत अच्छे बनाती हूँ। आप खाओगी तो आप भी बहुत तारीफ करोगी। भाभी ये मेरा घर है, यहाँ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी बनता है मुझसे पूछ कर बनता है। तो आज के बाद आप कुछ भी बनाना तो मुझसे पूछ लेना पहले। लेकिन ननद जी, ये घर मेरा भी है और यहाँ मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ ना, कुछ भी बना सकती हूँ। और मेरा छोले बनाने का मन है तो मैं बना रही हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी भाभी। आप छोले नहीं बनाओगी मतलब नहीं बनाओगी। मुझे छोले नहीं, राजमा खाने हैं। अब राजमा बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ननद जी। छोले बनाने थे इसलिए मैंने पहले ही छोले भिगो दिए। आपने नहीं बनाया तो मैं आपकी शिकायत माँ से कर दूंगी। देखो, आप कह रही हो तो आज रात को बना दूंगी मैं, लेकिन अभी छोले ही बना देती हूँ, वरना छोले भी खराब हो जाएंगे ना। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये सब सुनकर पूनम की सास आ जाती है। ये क्या शोर मचा कर रखा है? पूनम, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? वो जो बोल रही है बना क्यों नहीं देती? माँ देखो ना, भाभी तो चाहती ही नहीं कि मैं कुछ खाऊं, इसलिए जो उनका मन करता है वही बना लेती है। मेरी मर्जी से कभी कुछ होता ही नहीं है। अरे मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? मैं तो चाहती हूँ कि ये सब कुछ खाए पिए और खुश रहे। अच्छा, बस बहुत हुआ। देखो तुम मटर पनीर बना लो। मटर पनीर मेरी प्रीति को बहुत पसंद है ना? प्रीति को मटर पनीर खाने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। पूनम अपनी बात रखती तो है, पर सब उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम अपनी सास को कहती है, माँ जी चलिए ना, हम तीनों कहीं बाहर घूम के आते हैं। वैसे भी घर में हम तीनों ही हैं। विपिन जी ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। हम तीनों चलते हैं ना नाइट आउट के लिए। बाहर खाना खाएंगे और मूवी देखेंगे और फिर घूम फिर के वापस आ जाएंगे। एक ही दिन की तो बात है, चलिए ना माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं तीनों। पहले प्रीति को बुला लो, उसको तो बता दूँ मैं। पूनम तुरंत अपनी ननद के कमरे में जाती है और बुलाती है। हाँ मम्मी, बुलाया आपने, बोलिए। पूनम सोच रही थी कि हम तीनों बाहर चले, खाना पीना खाएं और मूवी देख कर आ जाए। मुझे भी ठीक लग रहा है, तो चल बेटा चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। भाभी आप कौन सी मूवी की बात कर रही हो? कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं? मूवी का नाम तो बताओ। ननद जी, मैं सोच रही हूँ जवान मूवी देखने चलते हैं। नई आई है ना, और अभी हमने देखी भी नहीं है। चलो ना चलते हैं। अरे नहीं भाभी, मैंने देख ली मूवी। कोई और सी मूवी देखते हैं, ये तो मैंने देख रखी है। ननद जी आपने देख ली है, लेकिन हमने तो नहीं देखी ना, हमें भी देखनी है। चलो ना, हमारे साथ बहुत मज़ा आएगा। भाभी मैं क्या एक ही मूवी रिपीट करती रहूं? मैं नहीं जाऊंगी। कोई और सी देखनी है तो बोलो। माँ जी, ननद जी ने तो ये मूवी देख ली है, तो हम दोनों ही चले। मेरी बेटी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और तू भी नहीं जाएगी पूनम। माला मूवी के लिए साफ मना कर देती है और फिर पूनम अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद प्रीति टीवी देख रही होती है तो टीवी में स्कूटी के ऐड आने लगते हैं। ऐड को देखकर वो अपनी माँ और अपनी भाभी से बात करने चली आती है। माँ, मुझे ना स्कूटी पसंद आई है, मुझे वही स्कूटी लेनी है। मेरी बेटी को स्कूटी पसंद आई है, चलो चलते हैं, लेकर आते हैं। कौन सी स्कूटी लेने जा रही है ननद जी, मुझे भी तो बताओ। मैंने ना टीवी में एक ऐड देखी है बैटरी वाली स्कूटी की, बहुत अच्छी चलती है, मुझे वही लेनी है। ननद जी, आप एक ऐड देखकर बैटरी वाली स्कूटी लेने की सोच रही हैं? बैटरी वाली ना इतनी अच्छी नहीं होती। आप एक्टिव ले लीजिए, और बैटरी वाली बिजली का बिल भी बहुत खींचेगी, और हमारा बिल तो वैसे ही बहुत आता है, आप तो जानती है ना। मुझे बैटरी वाली ही चाहिए। आप बीच में क्यों बोल रही हो? माँ को जब कोई एतराज़ नहीं तो आपको बिल की क्यों चिंता हो रही है? आप कौन सा बिल भरती हो? बिल तो भैया भरते हैं ना। बैटरी वाली महंगी भी आती है और एक्टिव सस्ती भी पड़ती है। देखो, एक्टिव लोगी तो आपका ही फ़ायदा है, और बैटरी वाली में आपका नुकसान। आगे आपकी मर्जी। बहू तुझे क्या परेशानी है? अरे इसका जो मन करे वो लेगी, तू चुप हो जा। प्रीति मैं हूँ ना, मैं दिलाऊंगी जो तुझे लेना होगा। चल बच्चा। ये सब पूनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन पूनम अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, अभी मेरी माँ ने ना प्रीति के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता बताया है। अगर आप कहो तो मैं अपनी माँ से कहकर प्रीति की शादी की बात आगे चलाऊँ।
इतने भी क्या जल्दी है शादी की, अभी छोटी ही तो है मेरी प्रीति। शादी का क्या है, वही जानी है आज नहीं तो कल। माँ जी, ये तो आप अपना और मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो, वरना ये तो आपको भी पता है कि ननद जी इतनी भी छोटी नहीं है कि उनकी शादी ना की जा सके। हाँ, हो भी गई है उम्र, तो मैं अभी नहीं करवाना चाहती अपनी बेटी की शादी। और मैं अपनी बेटी के लिए अपनी पसंद का लड़का देखूंगी जो लाखों में एक होगा। अरे माँ जी, आप इस लड़के से मिल तो लो। आपको ये लड़का लाखों में तो क्या करोड़ों में एक लगेगा। बिल्कुल हीरा है, हीरा। बहू ना, तू बेफालतू की जिद मत किया कर मेरे आगे। जब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी होगी तब मैं कर दूंगी, तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। माँ जी, मैं तो बस ननद जी के लिए ही बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, तो तेरा कोई स्वार्थ नहीं है ना, तो चुप रह। पता नहीं क्यों इतना दिमाग चलाती है। मेरी बेटी की शादी के बारे में तुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूनम को अपनी सास की बात काफ़ी चुभती है और कुछ दिनों बाद वो अपने मायके अपनी माँ नीलम से मिलने के लिए आती है। माँ कहती है, बेटा इतने दिनों बाद आई, सब ठीक तो है ना तेरे ससुराल में? हाँ माँ, वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन मैं बस अपनी ननद से परेशान हो जाती हूँ। ननद से परेशान? अब क्या किया तेरी ननद ने? अरे माँ, क्या बताऊँ, मेरी सास ना मेरी ननद की शादी करवा रही है और ना ही उसके लिए कोई लड़का देख रही है। तो क्या हुआ? अपनी बेटी की शादी के अरमान हर माँ बाप के होते हैं, उन्हें जो ठीक लगेगा वही करेंगे ना। नहीं माँ, बात बस इतनी होती ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। मेरे घर में मेरी तो आज तक नहीं चली, बस हर वक्त ननद की चलती है। घर के खाने से लेकर कोई गाड़ी लाने तक हर चीज़ में मेरी सास बस मेरी ननद की ही सुनती है। मैं तो बस खाना बनाने के लिए हूँ घर में, मेरी कोई सुनता तो है नहीं। तो ये बात है। तूने वो कहावत सुनी होगी ना, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से नहीं। तो अब एक काम कर, अपनी सास की ननद को बुला ले और ये सब बता। बाकी सब वो खुद देख लेगी। अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूनम वापस अपने घर जाती है और अपनी सास की ननद को फ़ोन करके सारी बात बताती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाजे की दस्तक देख माला दरवाज़ा खोलती है। वो देखती है कि दरवाजे पर उसकी ननद उर्मिला है और उसके साथ में 2 बड़े बड़े बैग। ये देखकर माला कहती है, अरे उर्मिला दीदी, आप यहाँ अचानक? क्यों, मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि अगर आप आने वाली थी तो कम से कम एक बार बता ही दिया होता, मैं विपिन को आपको लेने ही भेज देती। नहीं नहीं, उसकी क्या ज़रूरत, मन किया तो मैं आ गई। अब यहाँ आने के लिए मुझे किसी को बताने की या किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझी? आपके साथ इतना बड़ा बैग, क्या आप यहाँ रुकने के इरादे से आई हो? और नहीं तो क्या, ये घर भी तो मेरा ही है, मेरी मर्जी मैं यहाँ रुकूं जाऊं। तू इतना क्यों पूछ रही है? मेरे यहाँ रुकने से तुझे कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं दीदी, मुझे भला क्या परेशानी होगी, आपका ही घर है, जब मन करे तब आओ, जब मन करे तब जाओ। मुझे तो अच्छा ही लगता है जब जब आप यहाँ आती हो। चलो चलो, अब इतनी भी बातें मत बनाओ, मेरा सामान अंदर रखवाओ। इतना लंबा सफ़र था, थक गई हूँ मैं तो। अब माला की भी ननद उर्मिला आ जाती है, जिसकी शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा चलती है। एक बार माला की सास ने सर पर घूंघट नहीं किया था तो ये देखकर माला की ननद उर्मिला बहुत गुस्सा करती है और कहती है, ये क्या है भाभी, आपने घूंघट क्यों नहीं किया? आपको पता है ना, हमारे घर की औरतों के सर पर बाल रहे या ना रहे, लेकिन घूंघट ज़रूर होता है। अरे मेरी कोई नई शादी थोड़ी ना हुई है जो मैं सर पर घूंघट रखूं। और वैसे भी ना मेरी सास है ना ससुर, कोई जेठ जेठानी भी नहीं है। अरे मैं खुद सास बन गई हूँ, तो अब ये सब थोड़ी ना ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी नहीं ये सब? आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ या देखना ही नहीं चाहती हूँ? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, आप तो शर्म लिहाज भूल ही गई हो। अरे लेकिन क्या भाभी, आप सास अपनी बहू की बनी हो, मेरी नहीं। तो अपना ये सास वाला रौब ना अपनी बहू पर दिखाना, और अभी जो मैं बोल रही हूँ वही करो। चलो अब बिना मुंह बनाए सर पर घूंघट लो।
ये सब तो आपको खुद सोचना चाहिए। उर्मिला के कहने पर माला ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और अपने सर पर घूंघट कर लेती है। उसी समय वहाँ से पूनम सलवार कमीज में जा रही होती है। ये देखकर माला कहती है, अरे अरे ये क्या है बहू, तूने सलवार कमीज किससे पूछ कर पहनी है? तुझे पता नहीं क्या? हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। फिर तूने किससे पूछ कर पहना? माँ जी सच सच बताइए, ये सलवार कमीज मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? वैसे मुझे पता ही था कि मुझ पर ये सलवार कमीज अच्छा ही लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? और उर्मिला दीदी, आपने तो मुझे सर पर घूंघट ना रखने के लिए इतना कुछ सुना दिया, लेकिन यहाँ यह आपकी लाडली बहू सलवार कमीज पहनकर आपके ही सामने आ रही है, तो अब आप कुछ नहीं कहोगी? हैं? मुंह में दही जम गई है क्या अब? हाँ माला, जा एक काम कर, बहू की ना नज़र उतार दे। सलवार कमीज में कितनी प्यारी लग रही है, कोई बाहर वाला देखेगा तो नज़र लगा देगा। और वैसे भी ना ये सब कपड़े बच्चों पर अच्छे लगते हैं। अब इस उम्र में ये ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या तेरी और मेरी उम्र में पहनेगी? लेकिन अभी तो आप मुझे इतना सब कुछ बोल रही थी, और अब बहू को देखते ही आपका वो सब ज्ञान गायब हो गया। ज्ञान गायब नहीं हुआ, अब कद्दू जैसी शक्ल है भाभी, ये सब करते हुए कहाँ आपको शोभा देगा। अब आप तो ना बस सादे में ही रहो, वही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी ननद के दो जवाब सुनकर माला का मुंह ही बंद हो जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जब से माला की ननद उसके घर आई थी, तब से माला की घर में चलना है बिल्कुल बंद हो जाती है और हर वक्त बस सास की ननद की ही चलती रहती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उर्मिला, पूनम और प्रीति तीनों बाहर जा रहे थे, तभी वहाँ माला आ जाती है। अरे आप तीनों एक साथ सज धज कर कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, वो मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ ना, तो मैंने सोचा बहू और बेटी के साथ कहीं बाहर घुमाऊँ। इसी बहाने बाहर घूमना भी हो जाएगा और बच्चों के साथ कुछ समय भी बिता लूँगी मैं। अच्छा अच्छा, ऐसा है तो मुझे भी बस थोड़ा समय दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। घूमने जा रहे हैं हम, तो तैयार तुम्हें क्यों होना है? अरे मैं भी तो चलूँगी ना आपके साथ। अब आप तीनों ही जा रही हो तो मैं यहाँ घर में अकेले रहकर क्या करूँगी, इसलिए बस थोड़ा सा टाइम तो अभी आती हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अरे तुम चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? यहीं रहो तुम और घर का काम करो, हम जा रहे हैं। तीनों बाहर घूमने चले जाते हैं और तब माला को बहुत अकेला महसूस होता है। वो खुद से बात करते हुए कहती है, आज मेरी ननद मेरे घर आई है और बस उसकी ही चल रही है, तब मुझे अपनी बहू के दुख का अंदाज़ा हो रहा है। मेरी बहू भी ऐसे ही खुद को न जाने कितनी बार अकेला समझती होगी। माला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके ही घर में उसकी नहीं बल्कि उसकी ननद की चल रही थी। एक दिन खाना बहुत बच गया तो उर्मिला माला को बुलाकर कहती है, भाभी, भाभी ये क्या है? खाना इतना सारा कौन फेंकता है? अरे दीदी, ये खाना तो बहू ने बनाया है, उससे शायद गलती से इतना खाना बन गया होगा। अरे वो तो बच्ची है, उसे ये सब इतना पता नहीं होता। लेकिन आप तो बड़ी हो ना भाभी, बच्चे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, ये सब बड़ों को पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो कुछ नहीं पता। अरे दीदी, आप मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या कर दिया? सच में मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। गलती सारी आपकी ही है। अरे बहू को क्या पता खाने के बारे में, ये सब आपको देखना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आप तो सास बन गई हो, और सास बनने के बाद आपको क्या फ़र्क पड़ता है? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको तो बस अपनी सासगिरी दिखानी है। आप ना बहुत गलत कर रही हो दीदी। अरे ये मेरा भी घर है, आप तो अपने ससुराल को संभालने चली गई। इतने सालों से तो मैं ही संभाल रही हूँ ना, मुझे भी सब पता है। लेकिन आप तो आई हो और बस सुनाए जा रही हो मुझे। आई हो से क्या मतलब है? आई हो से क्या मतलब है? ये घर मेरा भी है, और मेरा तब से है जब आप इस घर में आई भी नहीं थी, और इस घर पर ज़्यादा हक मेरा ही बनता है। इसलिए ना आज जो हुआ है वो दोबारा ना हो। आई बात समझ में? अपनी ननद का तीखा जवाब सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी पूनम आकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको?
बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। जब अपने ही घर में हमारी ना चले और हमसे ज़्यादा हमारी ननद के चले तो बहुत बुरा लगता है, और ये मुझे पता चल गया है। कोई बात नहीं माँ जी, यही तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब हम किसी एक ही बात को लेकर बैठ जाएंगे तब तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाएगी, है ना। आप रोना बंद कर दो प्लीज़ माँ जी। बहू बस तू अपनी सास की ननद को यहाँ से रवाना कर दे, फिर तो मैं भी अब कुछ ही दिनों में तेरी ननद की शादी करके उसे यहाँ से रवाना कर दूंगी। अब आप इतना ही बोल रही हो तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ। अपनी सास की बात सुनने के कुछ ही दिनों बाद पूनम अपनी सास की ननद को अलविदा कर देती है और कुछ दिनों बाद माला अपनी बहू की ननद की शादी करके उसे अलविदा कर देती है।